पायल के जुल्म ने उन्हें और तोड़ दिया था। एक दोपहर माँ अपनी खटिया पर लेटी दर्द से कराह रही थी। तभी उन्हें पायल के कमरे से कुछ फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी। उन्होंने सोचा, शायद मेरा बेटा राइस्टार बिना बताए वापस आ गया है। जरूर वह पायल से बात कर रहा होगा। फिर वह उठकर धीरे धीरे पायल के कमरे की तरफ गईं। उन्होंने खुश होकर अंदर झांका, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां राइस्टार नहीं, शेरा था। पायल शेरा की बाहों में लिपटी हुई थी। शेरा हंसकर बोल रहा था, क्यों पायल रानी, वो राइस्टार वहाँ खून पसीना बहा रहा है और हम यहाँ मजे कर रहे हैं। तुम्हें उसकी याद नहीं आती? याद? उस खेत के कीड़े की? अरे शेरा जी, वो तो बस एक गधा है जो मेरे शौक पूरे करने के लिए पैसा कमा रहा है। मेरा असली पति तो वो है जो मुझे रानी बनाकर रखे, यानी कि आप। यह सुनते ही माँ के मुंह से चीख निकल गई। हे राम, ये क्या अनर्थ हो गया। आवाज सुनते ही शेरा और पायल हड़बड़ा गए। पायल गुस्से में बोली, बुढ़िया, शर्म नहीं आती चुप चुप कर झांकते हुए? बेटा क्या गया, तू तो जासूस बन गई है। माँ रोते हुए बोली, बेटी, ये पाप है। राइस्टार तेरा पति है, वो तेरे लिए। बस अपना ये ज्ञान अपने पास रख। खबरदार अगर राइस्टार वो कुछ भी बताया तो। अगर 2 वक्त की रोटी चाहिए तो मुंह बंद रख और निकल यहाँ से। माँ के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वह चुपचाप वहां से चली आई। फिर एक रात माँ को तेज बुखार था। उन्होंने कमजोर आवाज में पुकारा, बहू, ओ बहू, थोड़ा पानी दे दे बेटी, गला सूख रहा है। लेकिन उधर पायल शेरा का सिर गोद में रखकर उसे अंगूर खिला रही थी और वह खिलखिलाकर हंस रही थी। ओ बहू। लेकिन माँ की आवाज सुनकर पायल गुस्से में बाहर आई और माँ के कमरे में आकर चिल्लाई, दिन भर किट किट करती रहती है। वहाँ अंदर शेरा जी बैठे हैं और इसे पानी चाहिए। मर क्यों नहीं जाती तू? तेरी वजह से मेरी जवानी खराब हो रही है। चुपचाप पड़ी रहे, वरना आज खाना भी नहीं मिलेगा। और वह बिना पानी दिए ही वहां से चली गई। बूढ़ी माँ रो पड़ी। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़े। हे भगवान, मेरे राइस्टार की रक्षा करना। उसे मत बताना कि उसकी बीवी की ये काली करतूत क्या है, और ना ही उसकी माँ यहाँ किस हाल में है, वरना वो टूट जाएगा। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। दुबई में राइस्टार की कंपनी के मालिक को राइस्टार की ईमानदारी बहुत पसंद आई। उन्होंने खुश होकर राइस्टार को बोनस दिया और कहा, राइस्टार, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया है। आज से तुम कोई मामूली मजदूर नहीं, बल्कि मेरे राइट हैंड हो। ये लो अपना इनाम। 1 महीने की छुट्टी लेकर शान से अपने घर वालों से मिलाओ। राइस्टार की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, मैं चिट्ठी नहीं लिखूंगा, सीधे जाकर सरप्राइज दूंगा। जाने से पहले उसने पायल के लिए एक सोने का हार खरीदा और माँ के लिए एक गर्म शॉल। फिर फ्लाइट पकड़कर वह इंडिया वापस आया। घर पहुंचते पहुंचते वह बस यही सोच रहा था, आज मेरी मेहनत रंग लाई है। जब ये सोने का हार पायल के गले में चमकेगा तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट मेरी सारी थकान मिटा देगी। बस जल्दी से माँ और पायल को गले लगा लूं। लेकिन जैसे जैसे वह अपने घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि घर के बाहर शेरा की जीप खड़ी है। राइस्टार ठिठक गया। शेरा की जीप? शायद माँ की तबीयत खराब होगी। घबराहट में उसने जो बैग और तोहफे लिए थे वो वहीं छोड़ दिए और भागकर अंदर आया। उसने देखा माँ सो रही थी। राइस्टार ने राहत की सांस ली कि माँ ठीक है। उसने